योगदान है वो काफी अहम है। और उन्होंने गुर्जर आंदोलन की जो लड़ाई है वो लड़ी थी। गुर्जरों को समाज में जिस तरह से आरक्षण दिलाया था, और इसके साथ साथ उनकी भूमिका कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में भी रही है। राजनीतिक पार्टियों पर भी पूरी तरह से दबाव रहा है, न केवल कांग्रेस बल्कि बीजेपी शासन में भी उन्होंने कई बार आंदोलन किए, समाज के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, और आज उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद में समाज में शोक की लहर है, और उनके बेटे विजय बैंसला ने उनके निधन की पुष्टि की है। उनके घर पे अभी एम्बुलेंस आई थी मणिपाल हॉस्पिटल से, और उसके बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने उनके निधन की सूचना दी है, और अभी उनका निधन हो चुका है। उनके निधन के बाद में समाज में शोक की लहर है, और उन्हें प्यार से कई नामों से भी पुकारा जाता था, जैसे पटरी वाले बाबा, या फिर इस तरीके से और भी कई नामों से उनको पुकारा जाता था। और समाज के लिए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी थी। वे कर्नल थे, और उसके बाद में उन्होंने समाज के लिए अपना योगदान दिया, समाज के लिए काफी लंबी लड़ाई लड़ी, और उसके नेतृत्व में कई बार आंदोलन हुए, और आंदोलन के बाद में सरकारों को उनके सामने झुकना पड़ा है। सिकंदरा की बात की जाए, या फिर भरतपुर की बात की जाए, या दौसा की बात की जाए, तो तमाम ये ऐसे जिले हैं, ऐसे शहर हैं जहां पर उन्होंने आंदोलन किए। पटरी रोककर वे हमेशा आंदोलन करते थे, और अभी कुछ सालों पहले भी उन्होंने यही किया था। जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी तब भी उन्होंने आंदोलन किया था, और काफी लंबी लड़ाई लड़ी थी। हालांकि जो कह सकते हैं हम कि ओबीसी के लिए उन्होंने मोर बैकवर्ड क्लास जो है वो भी बनवाया, अलग से 5% आरक्षण लाभ अभी गुर्जर समेत 5 जातियों को मिल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि न केवल उन्होंने गुर्जरों के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि जो 5 दूसरी अन्य जातियां थी उनके लिए भी लड़ाई लड़ी। यानी कि एक बड़ा चेहरा था, बड़ा नाम था, जो अलग अलग क्षेत्रों में वो सक्रिय रहे हैं। वो शिक्षक के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारियां निभा पाए हैं। पिता के फौज में होने के कारण उनका रुझान भी फौज में रहा। रिटायर्ड कर्नल रहे हैं वो, कई जो मूवमेंट्स को लीड्स भी करते रहे हैं। तो जैसे सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में आज शोक की लहर होगी। खास तौर पर उनके गांव की अगर बात की जाए, उनका पैतृक गांव वहां पर करौली में। आशीष, आवाज मिल पा रही है? निश्चित तौर पर उनका जो योगदान है समाज के लिए वो काफी अपूर्णीय है, और ये क्षति जो कह सकते हैं हम कि नहीं भरी जा सकती है, क्योंकि ये उनके पीछे जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी उनके सामने कहीं ना कहीं झुकती थी। और चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात की जाए, या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, काफी नजदीकी उनके संबंध रहे हैं उनके साथ में। और जब भी वे अस्पताल में भर्ती होते थे, जब भी उनकी तबीयत नासाज होती थी, तो कई बार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उनके मिलने पहुंचे थे। आज उनका अंतिम जो कह सकते हैं उनकी निधन हो गया है, और दूसरी बात में समाज ही नहीं बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी शोक की लहर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। उन्होंने एक बार सांसद का चुनाव भी लड़ा था बीजेपी से, हालांकि उसमें उनकी हार जरूर हुई थी, लेकिन उनके हार के बाद में भी उनका दबदबा जो है वो समाज में कायम रहा, और उनके एक इशारे पर कह सकते हैं कि समाज जो है वो हमेशा साथ चलता था। समाज को साथ लेकर चलना उनकी कार्यशैली थी, उनके किस तरह का काम था, और किस तरह से वे आंदोलन की रूपरेखा बनाते थे वो भी हमारे सबके सामने बार बार दिखाई देता था। यानी कि समाज को एकजुटता, समाज की पढ़ाई लिखाई, और समाज को किस तरह से संबल बनाना है, बिल्कुल बिल्कुल, वो सारी रणनीति वो तय करते थे। और ये कह सकते हैं हम कि तमाम जो उन्होंने आंदोलन किए हैं, तमाम जो उन्होंने संघर्ष किया है, और उनके संघर्ष का परिणाम है कि आज 5
5% आरक्षण मिल रहा है। जी जी और जी। इस 5% आरक्षण में एमबीसी के जरिए उन्हें अलग से ओबीसी में आरक्षण मिल रहा है। और आरक्षण के लाभ से जो हजारों छात्र हैं जी जी। गुर्जर समाज के, तो कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा में संबल जो है वो मिला है। और इसके साथ साथ तमाम जो छात्र है उनका आज फ्यूचर बना है। तो कह सकते हैं कि उनकी जो प्रति है वो अपूर्णीय है। और समाज के साथ साथ कई राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें भी शोक की लहर है, क्योंकि बड़े नेता थे, एक मंगे हुए नेता थे और समाज के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। और इसके साथ साथ पॉलिटिकल जो पार्टी हुआ करती थी वो भी उनके सामने झुका करती थी। उनके सामने बड़े बड़े कद्दावर नेता भी उन्हें सल्यूट करते थे, क्योंकि वे कर्नल थे। लेकिन आज कर्नल हमारे बीच में नहीं रहे हैं, कर्नल साहब हमारे बीच नहीं रहे हैं और समाज में पूरी तरह से शोक की लहर है। वो बड़े नेता थे और जननेता थे और समाज के लिए जो उन्होंने काम किया है उसकी क्षति, उसकी जो अपूर्णीय क्षति है वो हमारे बीच में नहीं है। गुर्जर समाज के लिए बहुत कुछ किया है। और डॉक्टर विजय गुर्जर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विजय, आवाज मिल पा रही है आप तक? जी बिल्कुल। आज एक बड़े नेता जिन्होंने गुर्जर समाज के लिए आंदोलन किए हैं, हमेशा सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे हैं, हमारे बीच में नहीं रहे सर। जी, आज जो है समाज ने, सिर्फ गुर्जर समाज ने ही नहीं, जो पिछड़ा समाज चाहिए, जो राजस्थान के उस क्षेत्र में उन्होंने जाके अपना जीवन दिया। जी। वो रिटायर्ड कर्नल थे, तो वो अपनी एक चैन की जिंदगी किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में गुजार सकते थे। दिल्ली एनसीआर में आके बस सकते थे, कहीं भी वो रह सकते थे, उन्हें कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन उन्होंने अपना जीवन उस क्षेत्र के लिए दिया, उन लोगों के लिए दिया जो वक्त के खाने के लिए मोहताज थे, जो शिक्षा का महत्व नहीं समझते थे। जी। आज उनके जो आंदोलन है उसकी वजह से समाज में इतनी बड़ी क्रांति आई है कि छोटे छोटे घरों से जो भेड़ बकरी चराने वाले उनके परिवारों से आज अफसर निकल रहे हैं। जी। तो समाज उनका सदा ही ऋणी रहेगा। और ये जो क्रांति जो उन्होंने ये लो जो जगाई है, इसको ना भूलना ही, इसको आगे लेके जाना ही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। डॉक्टर विजय, जैसे कि आप उनके साथ रहे होंगे सामाजिक कार्यों में, आप भी काफी एक्टिव रहे हैं उनके साथ, तो कोई ऐसा लम्हा हो, कोई ऐसा पल हो जो आपको बेहद भावुक किया हो उनके साथ, या फिर इस वक्त जो कोई खास लम्हा आपको सीख मिली हो उनके कुछ विचारों से? उनका जो हमेशा वो एक कहते थे कि शिक्षा ही एकमात्र जो है हथियार है आपका लड़ने का, और शिक्षा आपकी कोई नहीं छीन सकता है। आप शिक्षा पर ध्यान दीजिए। नारी शिक्षा पर उन्होंने बहुत बल दिया। उनकी बेटी जो है खुद वो इनकम टैक्स कमिश्नर है, तो वो शिक्षा के ऊपर, उनका नारी शिक्षा के ऊपर मैं स्पेशली कहूंगा कि जो उनका लगाव था और उनका जो उनका मोटिव था कि लोग, समाज की नारी अगर पढ़ेगी तो वो दो परिवारों का जो है वो जी एजुकेशन और दो परिवारों की जो दशा को सुधारने का काम करेगी। ये उनकी जो बात है, ये हम सभी को जो है याद रखनी चाहिए। और ये हम सभी के लिए जो है एक प्रेरणा है। जी बिल्कुल। इससे ही जो दबे कुचले समाज है या पिछड़ा वर्ग है उसका उत्थान संभव है। बिल्कुल। और ऐसे नेताओं की जरूरत होती है जब कहीं किसी समाज को लेकर आवाज उठानी हो, किसी के हक के लिए, सच के लिए आवाज उठानी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जोगेंद्र सिंह हवाना भी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हवाना साहब, आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है। जी हवाना साहब, बेहद दुखदाई खबर है। आप मालूमात हो ही गया होगा आपको कि गुर्जर नेता नहीं रहे हैं किरोड़ी सिंह बैंसला। देखिए, मैं समझता हूँ कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला साहब का आज जाना गुर्जर समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, और ये क्षति कभी पूर्ति इसकी नहीं हो सकती, क्योंकि कर्नल साहब ने जो गुर्जर समाज के लिए जो किया है जब से देश आजाद हुआ है, मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा कोई सामाजिक कार्यकर्ता नेता हमारे समाज में नहीं रहा।
आज जो हमारे बच्चे चपरासी से लेके बड़े बड़े पदों पे जो आज उनको नियुक्तियां मिली हैं, कर्नल साहब का आंदोलन जिस तरह से